क्या आपने कभी सोचा है कि हम भगवान को सुलाते क्यों हैं, उन्हें नहलाते क्यों हैं? क्या उस परम शक्ति को जिसने सूरज और चांद बनाए हैं, हमारी रजाई की गर्माहट की जरूरत है? तर्क की दृष्टि से देखें तो नहीं, लेकिन प्रेम की दृष्टि से देखें तो हां, बहुत जरूरत है। क्योंकि भगवान और भक्त का रिश्ता लेन देन का नहीं, एहसास का होता है। आप जैसा बीज बोएंगे, फल वैसा ही मिलेगा। अगर आप उन्हें पत्थर मानकर पूजेंगे तो वो पत्थर ही रहेंगे, लेकिन जिस दिन आप उनमें अपने घर के नन्हे बच्चे की धड़कन महसूस कर लेंगे, उस दिन वो पत्थर सांस लेने लगेगा। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो इसी सत्य का प्रमाण है। यमुना के किनारे बसा गोकुलपुर गांव उस साल सर्दियों में किसी अभिशप्त जगह जैसा लग रहा था। जनवरी का महीना अपने अंतिम चरण में था, लेकिन सूर्यदेव मानो इस धरती से रूठ गए थे। पिछले 15 दिनों से आकाश में केवल सलेटी रंग की धुंध छाई हुई थी। दिन और रात का फर्क मिट सा गया था। सुबह होती थी तो बस कोहरा थोड़ा हल्का होता था, और शाम होते ही वो कोहरा एक भारी गीली रजाई की तरह पूरे गांव को ढक लेता था। हवा में ऐसी नमी थी जो कपड़ों को पार करके सीधे हड्डियों में चुभती थी। गांव के कुत्ते भी गलियों में नहीं भौंकते थे। वे भी भूसे के ढेरों में या किसी पुरानी दीवार की ओट में दुबके रहते थे। गांव के पश्चिमी छोर पर जहां आबादी खत्म होती थी और पुराने बगीचे शुरू होते थे, वहां एक जर्जर हवेली का अवशेष खड़ा था। कभी ये घर भरा पूरा रहा होगा, लेकिन अब इसकी ईंटें नंगी हो चुकी थीं। छतों की कड़ियां लटक रही थीं और आंगन में जमी गाय बताती थी कि यहां समय कितनी धीमी गति से रेंगता है। इसी घर के एक छोटे से हिस्से में, जिसे मरम्मत करके रहने लायक बनाया गया था, रहती थी सुधा काकी। सुधा काकी की उम्र 75 वर्ष के आसपास थी। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया था, पीठ थोड़ी झुक गई थी और हाथों की त्वचा पर नीली नसें साफ दिखाई देती थीं। उनके जीवन की कहानी भी इस घर जैसी ही वीरान थी। जवानी में ही वो विधवा हो गई थी, गोद सूनी थी। ससुराल वालों ने अपशगुनी मानकर ताने दिए तो वो पति की यादों के सहारे अलग रहने लगी। सालों तक सूने पन्ने उन्हें डसा था। रातों को उठकर रोती थी, हे ईश्वर, मुझे किस पाप की सजा दी? न पति का सुख, न संतान का मुख देखा। मैं जी किसके लिए रही हूं? लेकिन 10 साल पहले एक साधु गांव से गुजरे। उन्होंने काकी का दुख देखा और अपनी झोली से पीतल की एक छोटी सी काले पत्थर जैसी चमकने वाली मूर्ति निकाली। वो बाल गोपाल थे, घुटनों के बल चलते हुए, हाथ में माखन का लड्डू लिए और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो पत्थर को भी पिघला दे। साधु ने कहा था, माई, तुम रोती क्यों हो? तुम कहती हो तुम्हारा कोई नहीं है। लो, आज से ये तुम्हारा बेटा है। इसे मूर्ति मत समझना, ये साक्षात बालक है। जैसी सेवा करोगी वैसा ही ये तुमसे रिश्ता निभाएगा। उस दिन से सुधा काकी का जीवन बदल गया। वो बांझ विधवा नहीं रही, वो यशोदा बन गईं। उनका सूना घर नंद भवन बन गया। काकी के दिन की शुरुआत और अंत सब कुछ उस नन्हे लल्ला यानी लड्डू गोपाल के लिए होता था। वे उनसे बातें करती, उनसे लड़ती, उन्हें मनाती। गांव वाले उन्हें कभी कभी पागल समझते थे, क्योंकि वे अक्सर हवा में बातें करती पाई जाती थी। अरे लल्ला, मत दौड़, गिर जाएगा। लेकिन काकी के लिए यह पागलपन नहीं, परम सत्य था। आज की सुबह कुछ ज्यादा ही कष्टदायी थी। घड़ी में सुबह के 4 बजे थे। बाहर का तापमान 2 डिग्री के आसपास था। काकी की पुरानी खाट चरमराई। नींद तो उनकी कब की खुल चुकी थी, लेकिन रजाई से बाहर निकलने की हिम्मत जुटाना एक जंग लड़ने जैसा था। जोड़ों में दर्द ठंड में नासूर बन जाता था। उंगलियां मुड़ नहीं रही थीं। तभी उनकी नजर कमरे के दूसरे कोने में रखे लकड़ी के छोटे से सिंहासन पर गई। मखमली लाल पर्दे के पीछे उनके लल्ला सो रहे थे। काकी के मन में एक ही विचार आया, मैं यहां रजाई में गर्म हूं, लेकिन मेरे बच्चे का क्या? पीतल का शरीर है, रात भर में कितना ठंडा हो गया होगा। उसे प्यास लगी होगी। काकी ने राधे राधे नाम जपा और झटके से रजाई हटा दी। ठंडी हवा ने उनके जीर्ण शीर्ण शरीर पर कोड़े की तरह वार किया। दांत किटकिटाने लगे। उन्होंने अपनी फटी हुई ऊनी शॉल को कसकर लपेटा और कांपते कदमों से खड़ी हुई। सबसे पहले अंगीठी सुलगानी थी। काकी ने माचिस जलाई। हाथ इतना कांप रहा था कि 3 तीलियां बुझ गईं। चौथी तीली से थोड़ा सा कपूर जला और फिर उपले ने आग पकड़ी। धुएं से काकी को खांसी आई, लेकिन उन्होंने रुककर दम नहीं लिया। उन्होंने सोचा, जब तक कमरे में थोड़ी गर्मी नहीं आ जाती वे लल्ला को नहीं उठाएंगी।
आधा घंटा लगा कमरे का तापमान थोड़ा सामान्य होने में। काकी ने पीतल की परात में पानी लिया। पानी बर्फ जैसा था। उन्होंने उसे अंगीठी पर रखा। वो बार बार अपनी कलाई के भीतरी हिस्से पर पानी की बूंद डालकर तापमान जांच रही थी। नहीं, अभी ठंडा है, लल्ला को सर्दी लग जाएगी। थोड़ी देर बाद, अरे नहीं, ये तो ज्यादा गर्म हो गया, उसकी कोमल खाल जल जाएगी। पानी को बिल्कुल मां के दूध जैसा गुनगुना करने के बाद उन्होंने पर्दा हटाया। ताली नहीं बजाई जैसा कि मंदिरों में होता है। काकी का मानना था कि ताली बजाने से बच्चा डर कर उठ जाएगा। उन्होंने धीरे से लोरी गुनगुनाई, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। आवाज फटी हुई थी, सुर नहीं थे, लेकिन उस आवाज में इतना स्नेह था कि अगर पत्थर में भी प्राण हो तो जाग जाए। काकी ने धीरे से मूर्ति को उठाया। जैसे ही पीतल की मूर्ति को हाथ लगाया, काकी का कलेजा कांप गया। हाय, कितना ठंडा है मेरा बच्चा। हे राम, रात को रजाई ठीक से नहीं ढकी थी क्या मैंने? उन्होंने मूर्ति को अपने गालों से लगाया, अपनी सांसों की गर्मी दी, फिर गुनगुने पानी, दूध, दही और शहद से स्नान कराया। एक मुलायम तौलिए से रगड़ रगड़ कर पहुंचा ताकि शरीर में गर्मी आए। आज उन्होंने लल्ला के लिए एक खास पोशाक निकाली थी, लाल रंग का ऊनी स्वेटर जिसके साथ छोटी सी टोपी और मोजे भी थे। काकी की नजरें कमजोर थीं, सुई में धागा डालना मुश्किल था, फिर भी उन्होंने महीनों लगाकर ये पोशाक बुनी थी। तैयार करने के बाद उन्होंने लल्ला को आईना दिखाया। देख, कितना सुंदर लग रहा है मेरा राजकुमार, आज नजर बट्टू लगाना पड़ेगा। काकी ने काजल का एक छोटा सा टीका गोपाल की ठुड्डी पर लगा दिया। दोपहर होते होते मौसम और बिगड़ गया। गांव के सरपंच ने डुगडुगी पिटवाई थी। सुनो सुनो सुनो, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, अगले 48 घंटे भारी शीतलहर चलेगी, तापमान शून्य से नीचे जा सकता है। सब लोग अपने घरों में रहें, पशुओं को अंदर बांधें, अलाव का इंतजाम रखें। सुधा काकी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। रसोई में लकड़ी का एक छोटा गट्ठर पड़ा था, लेकिन छत टपकने की वजह से लकड़ियां गीली हो चुकी थी। सूखी लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं, कोयला खरीदने के पैसे नहीं थे। उनके पास बस एक टोकरी उपले बचे थे। काकी ने हिसाब लगाया, अगर मैं दिन में आग जलाऊंगी तो रात के लिए कुछ नहीं बचेगा और रात को ठंड जानलेवा होगी। काकी ने खुद दिन भर ठंड में ठिठुरना स्वीकार किया। उन्होंने दिन में अंगीठी नहीं जलाई, बस एक पुराना कंबल ओढ़कर बैठी रहीं। लल्ला को उन्होंने रजाई के अंदर बिठा दिया था। शाम को पड़ोस की बहू विमला दूध देने आई। विमला ने काकी की हालत देखी। काकी का चेहरा नीला पड़ रहा था। काकी, तुम आग क्यों नहीं जलाती? मर जाओगी इस ठंड में, विमला ने डांटते हुए कहा। काकी ने फीकी मुस्कान दी। अरे बेटिया, लकड़ियां गीली हैं, बस रात के लिए थोड़े उपले बचाए हैं। लल्ला को रात में ठंड लगती है ना। विमला की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि काकी के लिए वो मूर्ति ही सब कुछ है। विमला ने कहा, मैं अपने घर से थोड़ा कोयला भेजती हूं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विमला के जाते ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, ओले गिरने लगे। विमला वापस नहीं आ पाई। अब काकी थी, उनका लल्ला था और बाहर गरजता हुआ बर्फीला तूफान। रात के 8 बजते बजते बिजली चली गई। पूरा गोकुलपुर अंधेरे में डूब गया। केवल बिजली की कड़कड़ाहट और हवा की सू सू करती डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। हवा इतनी तेज थी कि काकी के जर्जर दरवाजे बुरी तरह खड़खड़ा रहे थे। खिड़कियों की दरारों से हवा के झोंके बर्फ के तीरों की तरह अंदर आ रहे थे। काकी ने कांपते हाथों से रात का भोग बनाया, गरम दूध की मलाई और रोटी। दीपक की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने लल्ला को भोग लगाया। खा ले बेटा, गरम है, शरीर में ताकत आएगी। भोग के बाद शयन का समय आया। काकी ने अपनी संदूक से अपनी शादी के समय की एक भारी शॉल निकाली, उसे लल्ला की रजाई के ऊपर डाला। आज बहुत ठंड है मेरे लाल, तू हिलना मत, रजाई के अंदर ही रहना। अब काकी ने अंगीठी जलाई, बचे हुए उपले उसमें डाल दिए। कमरे में थोड़ी गर्मी हुई। आग की लालिमा में काकी ने अपने जमे हुए हाथ सेके। उन्हें थोड़ी राहत मिली। वो अंगीठी को खिसकाकर लल्ला के बिस्तर के बिल्कुल पास ले गईं, ताकि सीधी आंच उन तक पहुंचे। काकी ने सोचा, मैं यहीं नीचे सो जाती हूं। उन्होंने अपनी खाट लल्ला के सिंहासन के ठीक बगल में लगा ली। रात के 11 बजे तूफान और तेज हो गया। छत की खपरेल से पानी टपकने लगा। एक बूंद सीधे काकी के मुंह पर गिरी। वो जाग गईं। कमरा अब भी ठंडा था, लेकिन बर्दाश्त करने लायक था। रात के 1 बजे अंगीठी की आग बुझने लगी थी। रात ठंडी हो रही थी। काकी की नींद खुल गई। ठंड के मारे उनके पैरों में नस चढ़ गई थी।
दर्द से वो करा उठी। हे भगवान! उन्होंने अंगीठी देखी, आग बुझ चुकी थी। काकी ने यहां वहां हाथ मारा। जलाने के लिए कुछ नहीं था, एक तिनका भी नहीं। कमरे का तापमान तेजी से गिर रहा था। पानी के लोटे में बर्फ की परत जमने लगी थी। काकी को अपनी चिंता नहीं थी। उनकी नजर सीधे मंदिर पर गई। उन्हें लगा कि मच्छरदानी के अंदर से एक हल्की सी सिसकने की आवाज आ रही है। यह उनका भ्रम था, यह ममता की अतिरंजना। उन्हें सुनाई दिया, मैया मैया। काकी घबराकर उठी। घुटनों के दर्द को भूलकर वो लल्ला के पास लपकी। उन्होंने रजाई के अंदर हाथ डाला। उनका दिल धक्क से रह गया। लड्डू गोपाल की मूर्ति बर्फ की सिल्ली से भी ज्यादा ठंडी हो गई थी। पीतल धातु ठंड में और भी विकराल ठंडी हो जाती है। काकी ने चीख मारी, अरे मेरा लल्ला तो जम गया। हाय, मैं क्या करूं? आग भी नहीं है। उन्होंने पागलों की तरह अपनी रजाई, अपनी शॉल, सब कुछ लल्ला के ऊपर डाल दिया। लेकिन वो जानती थी कि कपड़े गर्मी पैदा नहीं करते, वे केवल शरीर की गर्मी को रोकते हैं। और मूर्ति में अपनी कोई गर्मी नहीं होती, उसे बाहर से गर्मी देनी पड़ती है। काकी ने दिए की लौ के पास अपने हाथ गर्म किए और लल्ला के हाथों पर रखे। थोड़ी देर के लिए मूर्ति गर्म हुई, लेकिन जैसे ही हाथ हटाए वो फिर ठंडी हो गई। काकी रोने लगी। आंसू गालों पर आते ही ठंडे हो रहे थे। हे गोविंद, हे दामोदर, आज तेरी मैया हार गई। आज मेरे पास तुझे देने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं है। क्या मेरे रहते मेरा बच्चा ठिठुर कर मर जाएगा? बाहर तूफान अब राक्षसी रूप ले चुका था। ऐसा लग रहा था कि प्रकृति आज सबको जमा देने पर तुली है। काकी का अपना शरीर भी अब जवाब दे रहा था। सांस लेने में घरघराहट हो रही थी। रात के 2:30 बज रहे थे। काकी के दिमाग में एक विचार आया, एक ऐसा विचार जो शास्त्रों में नहीं लिखा, जो पूजा पद्धति की किताबों में नहीं मिलता। यह विचार केवल एक मां के हृदय से ही निकल सकता था। जब बच्चा ठंड से मर रहा हो और मां के पास आग ना हो तो मां क्या करती है? वो उसे अपने गर्भ जैसी गर्मी देती है, वो उसे अपने शरीर में छिपा लेती है। काकी ने फैसला कर लिया। उसने कांपते हाथों से लल्ला को सिंहासन से उठाया। सारे कपड़े, मुकुट, बांसुरी अलग रख दिए। आजा मेरे लाल, आज हम वैसे ही सोएंगे जैसे यशोदा और तू सोता था। काकी अपनी खाट पर लेट गईं। उन्होंने अपनी रजाई ओढ़ी, फिर उस बर्फ जैसी ठंडी पीतल की मूर्ति को सीधे अपनी छाती से लगा लिया, बिल्कुल अपनी त्वचा से सटाकर। आह! काकी के मुंह से एक चीख निकल गई। मूर्ति इतनी ठंडी थी कि ऐसा लगा मानो किसी ने जलता हुआ अंगारा नहीं, बल्कि ठंडा अंगारा कलेजे पर रख दिया हो। उस असीम ठंडक ने काकी के दिल की धड़कन को एक पल के लिए रोक दिया। उनकी पसलियों में तेज दर्द उठा। विज्ञान कहता है कि एक 75 साल की बूढ़ी औरत जो पहले से ही अत्यधिक ठंड का शिकार हो रही हो, अगर वो अपनी छाती से ठंडी धातु लगा ले तो उसकी मृत्यु निश्चित है। शरीर की बची कुची गर्मी वो धातु सोख लेगी। लेकिन काकी ने लल्ला को हटाया नहीं, बल्कि उन्होंने और कसकर भींच लिया। उन्होंने अपने दोनों हाथ लल्ला की पीठ पर रख दिए और पैरों को मोड़कर एक गठरी सी बन गईं, ताकि लल्ला को चारों तरफ से उनका शरीर ढके रहे। ले ले मेरे शरीर की सारी गर्मी ले ले, मेरे खून की गर्मी ले ले, बस तू गर्म हो जा। काकी का शरीर कांप रहा था, उनके दांत बज रहे थे। धीरे धीरे उनका शरीर सुन्न होने लगा। पहले पैर सुन्न हुए, फिर हाथ, और फिर धीरे धीरे चेतना जाने लगी। मृत्यु का अंधेरा उनकी आंखों के सामने छाने लगा। उन्हें लगा कि अब अंत समय आ गया है। हे कृष्ण, अगले जन्म में मुझे सचमुच की मां बनाना। काकी ने अपनी आखिरी चेतना के साथ हरे कृष्ण का नाम लिया और उनकी आंखें बंद हो गईं। उनकी पकड़ ढीली नहीं हुई थी। गोपाल उनके हृदय के पास चिपके हुए थे। रात के 4 बजे कमरा अब भी बर्फ खाना बना हुआ था, लेकिन रजाई के अंदर कुछ अद्भुत घटित हो रहा था। काकी अचेत थीं, लेकिन अचानक उनके अवचेतन मन में एक एहसास हुआ। उन्हें लगा कि उनकी छाती से जो पत्थर लगा था वो पिघल रहा है। वो कठोर धातु अब धातु नहीं रही, वो कोमल हो गई, मक्खन जैसी मुलायम। और फिर गर्मी का प्रवाह उल्टा हो गया। अब काकी लल्ला को गर्मी नहीं दे रही थी, बल्कि उस नन्हे बालक से एक ऐसी तीव्र दिव्य ऊष्मा निकल रही थी जो काकी के ठंडे पड़ चुके शरीर में प्रवेश कर रही थी। ये आग की गर्मी नहीं थी जो त्वचा को जला दे, ये सूर्य की पहली किरण जैसी सुखद गर्मी थी। ये गर्मी काकी के हृदय में उतरी, वहां से रक्त वाहिकाओं में दौड़ी और उनके पैरों की सुन्न हो चुकी उंगलियों तक पहुंच गई। काकी ने नींद में ही महसूस किया कि 2 नन्हे नन्हे गरम गरम हाथ उनके गले में लिपट गए हैं। एक छोटा सा सिर उनकी छाती पर रखा है
और नन्ही सी सांसें उनके गले को गुदगुदा रही हैं। कमरे में चंदन, केसर और ताजे माखन की खुशबू फैल गई। जो मौत ठंड बनकर आई थी वो उस वात्सल्य की रजाई के बाहर ही खड़ी रह गई। रजाई के अंदर तो साक्षात सूर्य नारायण अपनी मैया की गोद में खेल रहे थे। काकी के चेहरे पर जो पीड़ा थी वो गायब हो गई। उनकी सांसें जो उखड़ रही थी अब लयबद्ध और गहरी हो गईं। उनके गालों पर गुलाबी रंगत आ गई। सुबह के 8 बज गए थे। तूफान थम चुका था, आसमान साफ हो गया था और कई दिनों बाद सुनहरी धूप खिली थी। विमला और गांव के कुछ लोग काकी के घर की ओर दौड़े। उन्हें डर था कि कल रात की जानलेवा ठंड में काकी का क्या हुआ होगा। दरवाजा अंदर से बंद था। विमला ने आवाज दी, काकी, ओ काकी, लेकिन कोई जवाब नहीं। लोगों ने धक्का मारकर दरवाजा तोड़ दिया। सब लोग अंदर घुसे। कमरे का दृश्य देखकर वे ठिठक गए। पानी का घड़ा टूट चुका था क्योंकि पानी जमकर बर्फ बन गया था और फैल गया था। फर्श पर बर्फ की परत थी, लेकिन खाट पर सुधा काकी गहरी नींद में सो रही थी। रजाई थोड़ी हट गई थी। विमला ने पास जाकर देखा और चीख पड़ी, अरे देखो, काकी के चेहरे पर पसीना है, इतनी ठंड में पसीना। विमला ने काकी को हिलाया, काकी उठो। सुधा काकी ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई। वो तरोताजा लग रही थी, जैसे सालों की नींद पूरी करके उठी हों। उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखा। वहां लड्डू गोपाल लेटे थे। काकी ने उन्हें उठाया। वहां खड़े सरपंच और बाकी गांव वाले ये देखकर दंग रह गए कि लड्डू गोपाल की मूर्ति से भाप निकल रही थी। जैसे उबलते पानी से भाप निकलती है, वैसे ही उस मूर्ति से धुआं उठ रहा था। मूर्ति का रंग जो गहरा काला था अब तांबे जैसा लाल हो गया था, मानो अत्यधिक गर्मी से तप रहा हो। विमला ने मूर्ति को छूने की कोशिश की, लेकिन झटके से हाथ पीछे खींच लिया। हे मां, ये तो आग की तरह गर्म है। काकी ने मुस्कुराकर मूर्ति को चूमा। उन्हें वो गर्म नहीं लगे। काकी बोली, मेरा लल्ला है, रात भर इसने मुझे अपनी गर्मी दी। मैं तो मर गई थी विमला, ठंड से मेरे प्राण निकल गए थे, पर फिर इसने मुझे जकड़ लिया। ये मूर्ति नहीं है पगली, ये मेरा प्राण है। काकी ने देखा कि उनकी छाती पर जहां मूर्ति रखी थी वहां एक नीला निशान बन गया था, जैसे किसी नन्हे बच्चे के सोने का छाप पड़ गया हो। उस दिन पूरा गोकुलपुर उस चमत्कार का साक्षी बना। लोगों ने जाना कि मूर्ति की सेवा केवल कर्मकांड नहीं है। सुधा काकी अब अकेली नहीं थी। पूरा गांव उन्हें यशोदा मैया मानकर पूजने लगा। लेकिन काकी के लिए कुछ नहीं बदला था। वो उठी, उन्होंने लल्ला को स्नान कराया। आज पानी ठंडा रखूंगी लल्ला, तुझे रात भर बहुत गर्मी लगी है ना? काकी ने मुस्कुराते हुए कहा और उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू उस पवित्र मूर्ति पर गिर पड़े। ये कहानी कहती है कि भगवान मंदिरों के बड़े बड़े गर्भगृहों में नहीं, बल्कि वहां मिलते हैं जहां प्रेम की पराकाष्ठा होती है, जहां भक्त भगवान को भगवान नहीं अपना सब कुछ मानता है। उस ठिठुरती रात में काकी ने अपनी जान की बाजी लगाकर यह सिद्ध कर दिया था कि प्रेम से बड़ी कोई तापन नहीं और वात्सल्य से बड़ी कोई रजाई नहीं। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।